हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा में। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट SK आर्या। तो दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड के 32 सिंबल्स के बारे में। बेसिकली आपने बहुत सारे आपको सिंबल्स पता होंगे वो क्या होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको इन सिंबल्स का नाम नहीं पता होता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि उन्हें कॉलन, सेमी कॉलन, स्लैश, बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, या बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनमें कन्फ्यूजन्स रहती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं सारे के सारे कीबोर्ड में जितने भी सिंबल्स होते हैं आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में, उन सारे सिंबल्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी तक वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो, जहाँ पर आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ 32 इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ द कीबोर्ड। यानी यहाँ पे ये सारे के सारे कीबोर्ड के सिंबल्स को मैं डिस्प्ले करने वाला हूँ, उनके नाम बताने वाला हूँ और कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पहला सिंबल है उसका नाम है ग्रेव एसेंट। बेसिकली आपने इसको यूज़ किया होगा बट आपको इसका नाम नहीं पता होगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी बटन को प्रेस करते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है यहाँ पे, आपने देखा ये करली टाइप का लिखा हुआ है, इसमें टाइल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने के लिए शिफ्ट प्लस ग्रेव एसेंट बटन को हम क्लिक करते हैं। अगला यहाँ पे ऑप्शन है एक्सक्लामेटोरी शाइन, यानी एक्सक्लामेशन मार्क, जिसको आप एक्सक्लामेटोरी सिंबल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने के लिए शिफ्ट प्लस 1 को हम प्रेस करते हैं। अगला ऑप्शन है ऐट द रेट। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने सुना है वो ऐट द डेट बोलते हैं, डेट नहीं होता बेटा, ऐट द रेट होता है। ठीक है, जिसको अप्लाई करने के लिए शिफ्ट प्लस 2 का हम यूज़ करते हैं। अगला ऑप्शन है हैज़, जिसको बेसिकली आप हैज़ बोलते हैं। ये एक्चुअल में हैज़ नहीं है, पाउंड होता है, लेकिन इसको बोला जा सकता है कि ये हैज़ है। क्यों? इसका रीज़न अगर आप एज अ प्रोग्रामर हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि हैज़ फंक्शन काम क्या करता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए शिफ्ट प्लस 3 का यूज़ करते हैं। अगला ऑप्शन आपके पास है डॉलर, सिंबल आपको दिख रहा है डॉलर, है ना। तो इसको यूज़ करने के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस 4 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है यहाँ पे परसेंट। बेसिकली इसको परसेंट के साथ साथ मॉडुलस भी बोला जाता है। मैथमेटिकल अप्रोचेस में इसको मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने के लिए शिफ्ट प्लस 5 के हम प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्लस 5 के साथ इसको यूज़ करते हैं। अगला ऑप्शन है कैरेट। बेसिकली जिसको आप पावर बोलते आते हैं, इसका रियल नेम होता है कैरेट। आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड में सिंबल होगा, हो सकता है कि आपको इस सिंबल का नाम ना पता हो। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस 6 का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सारे सिंबल्स के नाम नहीं पता होंगे। तो फटाफट अगर अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो फटाफट, और वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस सारे के सारे सिंबल डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। अगला सिंबल है यहाँ पे आपके पास M%, बेसिकली जिसको आप एंड के नाम से जानते हो। एक्चुअल में ये एंड नहीं M% होता है। ठीक है, इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस 7 के साथ यूज़ करते हैं। अगला ऑप्शन है एस्ट्रिक। बेसिकली आप स्टार बोलते हो, ये स्टार नहीं होता है, एस्ट्रिक्स होता है। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए शिफ्ट प्लस 8 के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। अगला ऑप्शन है ओपन पैरेंथेसिस। बेसिकली आप जिसको छोटक्का ब्रैकेट यानी छोटा ब्रैकेट बोलते आते हो, ये छोटा ब्रैकेट नहीं या स्मॉल ब्रैकेट नहीं होता, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। अगर वो ओपन है यानी ओपन पैरेंथेसिस, इसको अप्लाई करने के लिए शिफ्ट प्लस 9 के साथ जाएंगे। और अगर क्लोज ब्रैकेट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है यानी क्लोज पैरेंथेसिस के लिए, तो शिफ्ट प्लस 0 को जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्लोज पैरेंथेसिस ओपन होके आ जाएगा। अगला ऑप्शन है माइनस। बेसिकली ये माइनस नहीं, ये हाइफन होता है, हाइफन स्टैंड्स फॉर डैश। ठीक है, तो डैश को यूज़ करने के लिए हम लोग डैश वाली बटन को ही प्रेस करते हैं। ठीक, अगला ऑप्शन है अंडरस्कोर। आप उसी माइनस बटन में ही नीचे बना होता है सिंबल अंडरस्कोर में, आपको स्क्रीन पर देखिए शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट प्लस हाइफन को जब हम प्रेस करेंगे तो अंडरस्कोर हमारा बन करके आ जाएगा, यानी आप यूज़ कर पाएंगे। अगला ऑप्शन है इक्वल। बेसिकली इस सिंबल को तो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, तो इसको यूज़ करने के लिए सिंबल जो इक्वल सिंबल है उस पर हम क्लिक कर देंगे, उस बटन पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अगला ऑप्शन है प्लस, जिसको आप एडिशन भी बोलते हैं, तो शिफ्ट के साथ हम इक्वल बटन को प्रेस करते हैं। अगला ऑप्शन है ओपन ब्रैकेट। ठीक है, जिसको आप बिग ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। तो ओपन ब्रैकेट को यूज़ करने के लिए हम लोग ओपन ब्रैकेट की बटन को सिंपली प्रेस कर देते हैं। अगला ऑप्शन है ओपन ब्रेसेस, जिसको आप करली ब्रेसेस के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ओपन ब्रेस। ठीक है, ओपन ब्रेस को यूज़ करने के लिए शिफ्ट प्लस ओपन ब्रैकेट का हम यूज़ करते हैं। अगला ऑप्शन है क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट के लिए हम क्लोज ब्रैकेट वाली बटन को प्रेस कर देते हैं।
उसके बाद अगर हमें क्लोज ब्रेस बनाना है तो शिफ्ट प्लस क्लोज ब्रैकेट का हम यूज़ करते हैं। अगला ऑप्शन है बैक स्लैश। बैक स्लैश को बेसिकली बैकवर्ड स्लैश के नाम से भी जाना जाता है। इस सिंपली बैकवर्ड स्लैश की बटन पे हम क्लिक कर देंगे, वो अप्लाई हो जाएगा। आपने देखा होगा बैकवर्ड स्लैश में एक पाइप जैसी एक डंडा जैसा एक बटन बनी होती है, उसको हम पाइप और बार के नाम से जानते हैं। क्या आपको ये बात पता थी पहले से? ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसको अप्लाई करने के लिए शिफ्ट प्लस बैक स्लैश को हम यूज़ करते हैं। अगला ऑप्शन है सेमी कॉलन और कॉलन। बेसिकली सेमी कॉलन क्या होता है, जहाँ पे डॉट के साथ हम एक कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, वो सेमी कॉलन कहलाता है। इसको यूज़ करने के लिए सेमी कॉलन बटन को हम प्रेस कर देते हैं। और कॉलन में क्या होता है, 2 डबल डॉट होते हैं, ठीक है। उसको हम यूज़ करने के लिए शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन बटन को प्रेस करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि कॉलन और सेमी कॉलन में क्या कन्फ्यूजन है आपके साथ, तो वो दूर हो गई होगी। अगला यहाँ पे हमारे पास जो सिंबल है, आपने देखा होगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। बेसिकली वो इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता, उसको हम क्वेट के नाम से जानते हैं। उस बटन को सिंपली हम प्रेस कर देते हैं, वो यूज़ हो जाता है। अगला ऑप्शन है डबल क्वेट, जिसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के नाम से जानते हैं। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता, डबल क्वेट होता है। इसको यूज़ करने के लिए शिफ्ट प्लस क्वेट का हम इस्तेमाल करते हैं। अगला ऑप्शन है आपके पास कॉमा। बेसिकली कॉमा के लिए हम कॉमा बटन को प्रेस कर देते हैं। अगला ऑप्शन है लेस देन। बेसिकली लेस देन बटन क्या होता है, शिफ्ट प्लस हम कॉमा के जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे लेस देन बटन यानी लेस देन सिंबल आ जाता है। अगला ऑप्शन है डॉट, जिसको डॉट और फुल स्टॉप के नाम से भी आप जानते हैं। इसको यूज़ करने के लिए सिंपली उसी बटन को हम क्लिक कर देते हैं। अगला ऑप्शन है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन को अप्लाई करने के लिए शिफ्ट प्लस डॉट बटन को हम क्लिक करते हैं या फिर प्रेस करते हैं, तब जाकर के वो सिंबल अप्लाई होता है। अगला ऑप्शन है स्लैश या फिर फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश वाली बटन पे हम क्लिक कर देते हैं या प्रेस करते हैं, तो वो स्लैश हमारा काम करने लग जाता है। अगला ऑप्शन है क्वेरी साइन। क्वेरी साइन स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन मार्क, जिसके नाम आप लोग क्वेश्चन मार्क के नाम से जानते हैं, जिसे उसे क्वेरी साइन के नाम से जाना जाता है कंप्यूटर की फील्ड पे। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड स्लैश को हम प्रेस करते हैं, तब जाकर हमारा क्वेश्चन मार्क अप्लाई हो पाता है। तो गाइज़ ये थे हमारे 32 इम्पॉर्टेंट सिंबल्स जो आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में बहुत आप इनको लगातार यूज़ भी करते आए, बट आपको इनके नाम नहीं पता थे। तो अगर आपको बहुत सारे कोई भी डाउट हो या कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हो। 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं बहुत मेहनत किया हूँ आपके लिए, इस नॉलेज को आपके पास देने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।